नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2023 की शुरुआत एक सप्ताह पूर्व हो चुकी है और वर्ष 2023 को लेकर आपके मन में बहुत सारे सपने होंगे, कुछ चिंताएं होंगी और 2023 कैसा रहेगा इसको जानने के लिए मन में बहुत अधिक उत्सुकता भी है। आप लोगों ने कमेंट करके अनुरोध किया है कि 2023 को लेकर एक एक्सक्लूसिव वीडियो अपलोड करें, जिसे कम से कम ये जानकारी रहे कि वर्ष 2023 में कौन कौन सी घटनाएं प्रमुख रूप से घटित होने वाली हैं, ताकि उसी के अनुसार पहले से प्लानिंग करके उसका लाभ लिया जा सके। तो इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए इस वीडियो में चर्चा करेंगे उन 10 प्रमुख घटनाओं के बारे में जो आपकी कुंडली में ग्रहों के गोचर के आधार पर घटित हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले चर्चा करेंगे वर्ष 2022 में घटित हुई कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में, जिनको लेकर आपको जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा होगा, बहुत अधिक कष्ट झेलना पड़ा होगा। क्योंकि जब आप पास्ट की घटनाओं के कारणों को समझकर सावधान रहेंगे तो 2023 में वैसा ही योग बनने पर आप पहले से ही सतर्क हो जाएंगे और अपनी सुरक्षा कर लेंगे। साथ ही साथ अच्छे योगों का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर को कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ धोखा हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं 2022 में बने हुए कुछ ऐसे योगों के बारे में जिनके कारण आपको बहुत अधिक कष्ट झेलना पड़ा होगा। देखिए, 27 जून को मंगल का राशि परिवर्तन हुआ और 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल का गोचर मेष राशि में था और मेष राशि में राहु का गोचर पहले से ही था। तो राहु और मंगल जब एक साथ होते हैं तो अंगारक योग बनता है। अंगारक योग वो योग है जो हर चीज को जला करके राख कर देता है। अत्यधिक क्रोध का कारक होता है अंगारक योग। चूंकि राहु भी साथ में है तो राहु के कारण किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी होगी, गलत फहमी बढ़ी होगी और अचानक से क्रोध आया होगा। और राहु किसी भी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं तो क्रोध और उग्रता अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। बहुत तेज, बहुत तीव्र क्रोध आपको आया होगा और हो सकता है कि क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घट गई हो जिससे आपका काम तो बिगड़ ही गया होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। और हो सकता है कि गुस्से में आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया हो जिस पर आपको बाद में बहुत अधिक पछताना भी पड़ा होगा। अत्यधिक मानसिक तनाव और आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरे होंगे। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा। अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा करके आप परेशान हो गए होंगे। बनी बनाई योजनाएं आपकी बिगड़ गई होंगी। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ भी तनाव की स्थितियां बनी होंगी और माता के स्वास्थ्य में, पिता के स्वास्थ्य में भी कमी देखने को आई होगी। इसके अलावा 16 जनवरी को सूर्य का गोचर कर्क राशि में हुआ और 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक सूर्य का गोचर कर्क राशि में था और शनि का गोचर मकर राशि में। सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध बना। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि के संबंध को अत्यधिक खराब माना गया है, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे से शत्रुत्व व्यवहार करते हैं।
तो शनि की दृष्टि पड़ने से सूर्य पीड़ित हुए और सूर्य की दृष्टि पड़ने से शनि पीड़ित हुए। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा हैं, और जब राजा ही पीड़ित हो तो क्या हुआ होगा? सूर्य पिता के कारक हैं, पिता को कष्ट हुआ होगा। सूर्य आपके आत्मविश्वास के, आपकी विल पावर के कारक हैं, तो आत्मविश्वास में कमी आई होगी, इच्छा शक्ति में कमी आई होगी। सूर्य शासन प्रशासन और सरकारी नौकरी के कारक हैं, वहाँ भी स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों का, सहयोगियों का साथ नहीं मिला होगा। प्रमोशन वेतन वृद्धि का मामला था, उसमें भी रुकावट आई होगी। अगर आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों से था, वह कार्य भी आपका प्रभावित हुआ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी बाधाएं आई होंगी। और चूँकि शनि जब पीड़ित हुए, तो शनि क्या है? कर्म के कारक हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में तरह तरह की विघ्न बाधाएं झेलनी पड़ी होंगी। पहले तो कोई काम आप शुरू ही नहीं कर पाए होंगे, और अगर आपने किसी तरह से काम शुरू कर दिया होगा, इतनी रुकावटें आई होंगी कि आपने काम छोड़ दिया होगा। सूर्य और शनि के पीड़ित होने के कारण जो जातक हार्ट पेशेंट थे, जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार थे, ऐसे जातकों को हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ी होंगी, एंजाइना पेन की प्रॉब्लम बढ़ी होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, हो सकता है कि माइनर अटैक भी आया हो, नेत्र कष्ट भी हुआ होगा। और शनि के कारण आपको जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, वायु विकार, आर्थराइटिस, एनीमिया, पीलिया, फ्रैक्चर, हड्डियों का टूटना, ये सब समस्याएं आपको शनि के कारण झेलनी पड़ी होंगी। और इसके अलावा शनि के कारण आपको 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में विशेष परेशानी झेलनी पड़ी रही होगी, क्योंकि शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, और जब एक ही ग्रह 2.5 महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करे, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी उथल पुथल मची होगी। 29 अप्रैल को शनि ने राशि परिवर्तन किया, मकर राशि से चले गए कुंभ राशि में, और 12 जुलाई को वापस आ गए मकर राशि में। तो 2.5 महीने में 2 बार राशि परिवर्तन किया, और इसी बीच में बकरी भी हो गए, तो इससे भी बहुत अधिक परेशानी आपको झेलनी पड़ी होगी। और जो तीसरी घटना रही वो ये थी कि वर्ष 2022 में 2 बार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़े, 30 अप्रैल और 10 मई को, और उसके बाद 25 अक्टूबर और 8 नवंबर, 2 बार सूर्य ग्रहण, 2 बार चंद्र ग्रहण। तो 30 अप्रैल और 16 मई, इसके आसपास का जो एक सप्ताह का टाइम पीरियड रहा, वो आपके लिए कष्ट कर रहा होगा। और ऐसे ही 25 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर के बीच का जो समय है, इसके एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद का समय, वो आपके लिए कष्ट कर रहा होगा। तो ये तो कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में मैंने चर्चा की है। अब बात करते हैं 2023 में ऐसी कौन सी 10 घटनाएं हैं जो आपके साथ घटित होने के प्रबल योग बनते हैं। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं, जो कि शनिदेव के परम मित्र हैं, और आपके जीवन में 2023 में सर्वाधिक प्रभाव
शनि का ही रहेगा। तो बात करते हैं उन 10 घटनाओं के बारे में जो कि आपके लिए धन से संबंधित, नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित, शादी ब्याह रोजगार से संबंधित, दाम्पत्य जीवन, लव रिलेशन, इन सब चीज़ों से संबंध रखती हैं। तो पहली जो भविष्यवाणी है, पहली जो घटना है वो है जनवरी 2023 के संबंध में। जनवरी 2023 में पूरे माह शनि और शुक्र एक साथ ही रहेंगे। 17 जनवरी तक शनि भाग्य भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर शनि और शुक्र दोनों ही भाग्य भाव में एक साथ होंगे। 22 जनवरी तक शनि यहाँ पर शुक्र रहेंगे और 17 जनवरी तक शनि रहेंगे। इसके बाद शनि राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे और शुक्र 22 जनवरी को राशि परिवर्तन करके कुंभ में आ जाएंगे। और इस तरह से पूरा जनवरी माह शनि और शुक्र की युति आपकी कुंडली के भाग्य भाव और कर्म भाव में बनेगी। तो जो लोग शनि या शुक्र से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनके लिए भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, खास करके रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित या कला से संबंधित, और धन की भी प्राप्ति होगी क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में आपके लग्न के स्वामी हैं और भाग्य भाव में बैठेंगे, फिर कर्म भाव में। तो जनवरी का महीना आपके लिए धन की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी जो भविष्यवाणी है वो भी शुक्र को ही लेकर के है। शुक्र का गोचर मिथुन राशि में होगा 2 मई से और 30 मई तक। ये टाइम पीरियड धन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होगा, निवेश की दृष्टि से भी बहुत अच्छा होगा। 2 मई से 3 मई के बीच में आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, धन का निवेश भी कर सकते हैं और धन का आगम भी होगा क्योंकि शनि से त्रिकोण पर होंगे शुक्र। 1 2 3 4 5 शनि से पंचम भाव में है शुक्र और शुक्र से नवम पर हैं शनि। जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे के बल को बढ़ा देते हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। जब शुक्र एक्टिवेट होंगे और शनि एक्टिवेट होंगे, दोनों ही जब कार्य करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होगा और उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र दूसरे भाव में है, वाणी के भाव में, परिवार के भाव में, धन के भाव में। परिवार में वृद्धि होगी, किसी न किसी सदस्य का 2 मई से 30 मई के बीच में या तो विवाह होगा और या फिर संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ शनि की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, तो आप 2 मई से 30 मई के बीच में कोई प्रॉपर्टी या कोई वाहन भी खरीद सकते हैं। तीसरी जो घटना है वो व्यापार को लेकर के है। देखिए, मैं खाली ये नहीं बताऊंगा कि घटना कौन सी है, घटना क्यों घटित होगी ये भी आप समझेंगे, इसको लॉजिक क्या है। जब आप ये समझेंगे तो उस चीज़ को जो है आप अपने जीवन में फॉलो कर पाएंगे। व्यापार के कारक होते हैं बुध, और शनि और शुक्र भी व्यापार के कारक होते हैं। शनि जो है वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से संबंधित व्यापार, शुक्र जो है वो कला से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित, घर की सुख सुविधा के साधनों से संबंधित व्यापार, और बुध तो व्यापार के कारक होते ही हैं। तो देखिए, बुध का गोचर कुंभ राशि में होगा 27 फरवरी से लेकर के 16 तक। अब ये समय व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा होगा। शनि के साथ बुध होंगे, शनि के मित्र हैं बुध, दोनों ही दशम भाव में होंगे। दशम भाव से आपके जॉब का, कैरियर का, आपके प्रोफेशन का विचार किया जाता है, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो व्यापार हो, दोनों ही स्थितियों में लाभ देने वाला होगा 27/2 से और 16/3 का समय। इसके बाद बुध का गोचर 31/3 को मेष राशि में हो जाएगा, कुंडली के 12वें भाव में, और 31/3 से 7 जून तक बुध बहुत लंबे समय तक 12वें भाव में रहेंगे। और ये समय विदेशी व्यापार के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। 21 अप्रैल को गुरु भी आ जाएंगे, और जब यहाँ पर गुरु होंगे
बुध भी होंगे और राहु भी होंगे, तीनों ही ग्रह होंगे 12वें भाव में। अचानक से आपको कोई विदेशी डील मिल सकती है, विदेश आप उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, विदेश जाने का सपना आपका था वो सपना आपका पूरा हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार आप कर सकते हैं, और ऑलरेडी अगर व्यापार कर रहे हैं तो उसमें नई नई आपको प्रगति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ चूँकि यहाँ पर गुरु हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको धर्म अध्यात्म से भी जोड़ेंगे और पूजा पाठ में भी आपकी रुचि होगी। जितना ही आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे उतना ही आपको विदेश से लाभ होगा। राहु भी यहाँ पर हैं और राहु भी विदेश के कारक होते हैं। तो 31/3 से 7 जून तक का जो समय है ये विदेशी व्यापार से के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। और इसके बाद एक डेट और मैं बता रहा हूँ आपको, और वो है 30/11 से 25 दिसंबर, 30 नवंबर से और 25 दिसंबर शुक्र का गोचर कुंडली के छठे भाव में होगा, तुला राशि में। शुक्र की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वां भाव जो होता है इसमें शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो ये समय भी विदेशी व्यापार के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि 30 नवंबर को राहु यहाँ पर नहीं होंगे। शुक्र और गुरु की जब युति बनती है, जब दृष्टि संबंध बनता है तो वो सब बहुत ही अच्छा योग बनता है। गुरु और शुक्र त्रिकोण पर हों या दृष्टि संबंध बनाएं या युति बनाएं, धन की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो इस समय आपको विदेश से धन की भी प्राप्ति होगी और आप विदेश जाकर सेटल भी हो सकते हैं। पांचवी जो भविष्यवाणी है, पांचवी जो घटना है वो आपके विवाह, संतान और धन से संबंध रखती है। विवाह के कारक, संतान के कारक, धन के कारक गुरु और शुक्र को माना गया है। और जब गुरु और शुक्र संबंध स्थापित करते हैं, युति बनाते हैं, त्रिकोण पर होते हैं या दृष्टि संबंध बनते हैं तो धन का योग बनता है, विवाह का योग बनता है और संतान का योग बनता है। अब आप डेट्स नोट कीजिए। 15 फरवरी से 12 मार्च, 15 फरवरी से लेकर के और 12 मार्च शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा। शुक्र लाभ के भाव में गुरु के साथ युति बना करके बैठेंगे और 11वां भाव जो होता है लाभ का होता है, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, आपकी इच्छाओं, आपके सपनों का भाव होता है 11वां भाव। और यहाँ पर जब गुरु और शुक्र बैठेंगे तो धन की भी प्राप्ति होगी, संतान की भी प्राप्ति होगी और विवाह के भी योग बनेंगे, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी जो कि संतान और शिक्षा का होता है। जो दूसरी डेट है वो है 7 जुलाई से और 7 अगस्त। 7 जुलाई से और 7 अगस्त को शुक्र का गोचर सिंह राशि में होगा, वीनस शुक्र, और गुरु राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आ चुके होंगे। अब यहाँ से गुरु और शुक्र एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे, 1 2 3 4 5। गुरु से शुक्र त्रिकोण पर और शुक्र से गुरु भी त्रिकोण पर। तो जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, एक दूसरे के बल को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, शुक्र चतुर्थ भाव में है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, गाड़ी, वाहन, बंगला, घर की सुख सुविधा के साधन आप प्राप्त करेंगे। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, पैसा आपको विदेश से मिलेगा। अब विदेश की बात आप रखें, विदेश से आपका विवाह भी होगा। विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं है। विदेश का मतलब वो स्थान जहाँ पर की भाषा, कल्चर थोड़ा सा चेंज हो जाए। आप यूपी में हैं, बिहार आपके लिए विदेश है, दिल्ली आपके लिए विदेश है, हरियाणा आपके लिए विदेश है। तो ऐसी जगहों से आपको धन की प्राप्ति होगी, ऐसी जगहों से आपका विवाह होगा और संतान की भी प्राप्ति होगी। और जो तीसरा जो योग बनेगा, शुक्र तुला राशि में आएंगे 30 नवंबर को और 30/11 से 25 दिसंबर तक शुक्र
तुला राशि में होंगे, कुंडली के छठे भाव में। यहाँ पर गुरु और शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा। गुरु और शुक्र का दृष्टि संबंध आपके लिए संतान, विवाह और धन की प्राप्ति का योग बनाएगा। और ये धन भी आपको ज़्यादातर विदेश से ही प्राप्त हो सकता होगा। आप विदेश जा सकते हैं व्यापार करने के लिए, किसी नौकरी के सिलसिले में, किसी रोजगार के सिलसिले में, और वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी और विवाह का भी योग बनेगा। तो इस तरह से 2023 में 3 योग ऐसे बन रहे हैं, 15 फरवरी से 12 मार्च, 7 जुलाई से 7 अगस्त और 30 नवंबर से 25 दिसंबर, जबकि आपका विवाह हो सकता है, आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति भी हो सकती है। अब मैं आपको उन घटनाओं को बताऊंगा जिनको लेकर के आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। ये घटनाएं आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं, आपके मन में चिंता बढ़ा सकती हैं, आपको कष्ट दे सकती हैं। इसलिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा और पहले से सावधान रहिएगा। टाइम और डेट नोट कीजिए, 13 फरवरी से 15 मार्च, 13 फरवरी से 15 मार्च सूर्य का गोचर कुंभ राशि में होगा। सूर्य और शनि की युति बनेगी आपके कुंडली में दशम भाव पर। शनि और सूर्य एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं और जब दोनों एक साथ होंगे तो दोनों ही पीड़ित होंगे। शनि भी पीड़ित हुए और सूर्य भी पीड़ित हुए। दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र का है। कार्य क्षेत्र में इस समय कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उठापटक होगी, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र भी हो जाए, सहयोगियों के साथ संबंध भी खराब होंगे और शनि की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव अस्पताल का होता है, 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है। तो यहाँ पर सूर्य पीड़ित हैं। वो जातक जो हार्ट प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा। एंजाइना पेन बढ़ सकता है, माइनर अटैक भी आ सकता है, नेत्र कष्ट भी हो सकता है। और शनि जब पीड़ित हुए तो आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, ये सब समस्याएं आ सकती हैं। वायु विकार, एनीमिया, पीलिया, फ्रैक्चर, हड्डियों का टूटना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे, अस्पताल के चक्कर लगेंगे और बिला वजह आपका पैसा खर्च होगा। पैसा खर्च क्या, पैसा आपका बर्बाद होगा। क्योंकि शनि और सूर्य 2 ऐसे ग्रह जब एक साथ बैठते हैं, एक साथ युति बनाते हैं, तो वो स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। शनि और सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। माता का स्वास्थ्य खराब होगा, घर में तनाव और कलह की स्थिति बनेगी। कोई प्रॉपर्टी विवाद भी इस समय उठ सकता है। और 7वीं घटना भी आपको सचेत करने के लिए मैं बता रहा हूँ, और वो घटना घटित होगी 18/8 से लेकर के और 3 अक्टूबर के बीच में, जब मंगल का गोचर कन्या राशि में होगा, पंचम भाव में। यहाँ पर मंगल, चूँकि पंचम भाव संतान का होता है और पंचम भाव में मंगल का गोचर संतान के लिए कष्ट देने वाला होता है। अपने बच्चों को लेकर आपको विशेष सावधान रहना होगा, स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा और साथ ही साथ गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं और संतान की प्राप्ति अगर होती है तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि ऑपरेशन के थ्रू हो। और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है। मंगल एक्सीडेंट्स के कारक हैं, मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं। 18/8 से 3/10 तक वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी आपको। और आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर वो भी वाहन चलाते हैं तो आप उन्हें भी अलर्ट कर दीजिएगा। वाहन चलाते समय सावधान रहें, हेलमेट लगा के चलें, सीट बेल्ट बांध करके चलें। कोशिश करें कि कम से कम वाहन का प्रयोग करें। और साथ ही साथ
यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ने से कमर के नीचे के रोगों की भी संभावना बढ़ेगी। खास करके पाइल्स की प्रॉब्लम जिन्हें है वो विशेष सावधानी बरतें। 8वीं भविष्यवाणी स्टूडेंट्स को लेकर है, छात्रों को लेकर है। वो छात्र जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो छात्र जो कि नौकरी की तलाश में हैं। नौकरी के कारक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, बुध, गुरु और मंगल, ये 4 ग्रह होते हैं। जब इन ग्रहों में संबंध बनता है या ये ग्रह शुभ भाव में गोचर करते हैं तो आपको अपने पराक्रम पुरुषार्थ का फल मिलता है, अपने परिश्रम का फल मिलता है और नौकरी की प्राप्ति होती है। डेट्स आप नोट कीजिए। सूर्य का गोचर मीन राशि में होगा 15 मार्च से लेकर के और 14 अप्रैल तक। ये डेट्स आप नोट करिए, इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए और सक्सेस प्राप्त कीजिए। यहाँ पर गुरु का गोचर है लाभ के भाव में और सूर्य और गुरु की युति बनेगी। राहु तो 30 अक्टूबर को आएंगे। सूर्य और गुरु की युति बनेगी लाभ के भाव में और दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, संतान और शिक्षा के भाव पर। तो ये समय छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आपकी संतान को कोई ना कोई जॉब मिल सकती है या फिर आप अपनी संतान के लिए कोई व्यापार व्यवसाय भी शुरू करा सकते हैं। दूसरी जो डेट है वो है 17/8 से 17/9। ये टाइम पीरियड बहुत महत्वपूर्ण है। 17 अगस्त से लेकर के और 17 सितंबर। सूर्य का गोचर सिंह राशि में होगा। सूर्य अपनी ही राशि में होंगे, अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे और देवगुरु से त्रिकोण पर होंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। गुरु से पंचम पर हैं सूर्य और सूर्य से नवम पर हैं गुरु, तो त्रिकोण पर हुए। सूर्य और गुरु एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। सूर्य का बल बढ़ेगा, गुरु का बल बढ़ेगा, आपको एक सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। सूर्य की दृष्टि भी पड़ेगी दशम भाव पर, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो 17/8 से 17/9 का भी समय छात्रों के लिए विशेष लाभ का रहने वाला है। और 9वीं भविष्यवाणी भी छात्रों को लेकर के ही है। उन छात्रों को लेकर जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग या फिर मेडिकल और सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स या फिर टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग या फायर रिलेटेड एरियाज़ में जॉब की तलाश कर रहे हैं, ये समय उनके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। चूँकि मंगल का गोचर 3 अक्टूबर को कुंडली में तुला राशि में होगा, कुंडली के 6ठे भाव में, जो कि नौकरी का भाव होता है। 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक मंगल तुला राशि में गोचर करेंगे 6ठे भाव में। तो मंगल से संबंधित क्षेत्रों में नौकरी मिलने का प्रबल योग है। और इसी टाइम पीरियड में 18 अक्टूबर को सूर्य भी आ जाएंगे 6ठे भाव में और 17/11 तक सूर्य भी 6ठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य मंगल की युति बनेगी और देवगुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, मंगल पर पड़ेगी और मंगल और सूर्य की दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी। अत्यंत श्रेष्ठ शुभ योग बनेगा। IAS, IPS, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए, या जो जातक आर्मी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सैन्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो जातक विदेश सेवा में जाना चाहते हैं, किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जहाँ तक बुध की बात है तो बुध तो लगातार गुरु के साथ भी रहेंगे, फिर सूर्य के साथ रहेंगे, ऑलमोस्ट पूरे समय में सूर्य के साथ ही रहेंगे। तो ये समय नौकरी की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ है। 10वीं भविष्यवाणी आपके लव रिलेशंस, आपके दाम्पत्य सुखों को लेकर के है। पूरा वर्ष बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में एक समय ऐसा है जब कि आपको अपने लव रिलेशंस को, दाम्पत्य सुखों को
बचा करके रखना होगा। और वो समय है 16/11 से लेकर के और 28/12 वर्ष का जो अंतिम समय है, इसमें मंगल का गोचर कुंडली के 7वें भाव में होगा, अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में और केंद्र के भाव में। अब यहाँ पर एक तरफ तो मंगल रोचक राजयोग भी बनाएंगे, तो 16/11 से 28/12 के बीच में आपके अंदर, चूँकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी और मंगल की दृष्टि कुंडली के धन भाव पर, तो कैरियर की दृष्टि से, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और आपके अंदर कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की ऊर्जा, इन सब की दृष्टि से बहुत ही बेहतर रहेगा। क्योंकि मंगल जब रोचक यो राजयोग बनाते हैं तो व्यक्ति के अंदर अदम्य साहस होता है, कार्य करने की अद्भुत क्षमता होती है। जिस भी कार्य को वो हाथ में लेते हैं उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो कैरियर की दृष्टि से, धन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मंगल के कारण आपके स्वभाव में उग्रता रहेगी, आपके स्वभाव में क्रोध रहेगा और मंगल के साथ साथ सूर्य भी 17/11 में आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं, तो पारिवारिक जीवन में, लव रिलेशंस में आपको संबंधों को संभाल करके बचा करके रखना होगा। क्योंकि मंगल की दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ेगी, वाणी में कटुता, वाणी में उग्रता और क्रोध ये बहुत ज़्यादा होगा। इस चीज़ से आपको विशेष रूप से सतर्क रहना पड़ेगा। और चलते चलते एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि 30 अक्टूबर को राहु लाभ के भाव में आ जाएंगे। ये 11वीं भविष्यवाणी है और राहु अकेले यहाँ पर होंगे। राहु जिस भाव में अकेले गोचर करते हैं उस भाव के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं। नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने ऐसे होंगे जिसमें आपको अचानक से बहुत अधिक धन की प्राप्ति भी होगी। क्योंकि राहु बुलंदी को शो करते हैं, राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, तो बहुत अधिक मात्रा में आपको धन प्राप्ति का योग भी बनेगा नवंबर और दिसंबर में। लेकिन 16/11 से 18/12 के बीच में आपको अपने परिवार को, अपने रिश्तों को, लव रिलेशंस को बचा करके रखना होगा। इन ग्रह स्थितियों का जो मैंने योग बताए हैं, जो मैंने समय बताए हैं, आप नोट कर लीजिए। इसी के अकॉर्डिंगली आप एफर्ट्स कीजिए और आप देखिएगा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और जब रिज़ल्ट मिले तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी ये बात शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो उपाय मैं बताने चल रहा हूँ वो उपाय भी कीजिएगा, जो भी ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर हो। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर।
और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई
ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।